बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री दयालु परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो मेरे पोसी निवासी भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत को प्रेम सहित जय सच्चिदानंद जी। आज श्री गुरु महाराज जी की एक और जीवन लीला मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जो दिल के भाव हैं वो ये हैं कि मेरे नंगली निवासी भगवान के बारे में हर एक व्यक्ति जाने। उनको पता होना चाहिए कि श्री नंगली निवासी भगवान जी ने इस धरा पे जो अवतार लिया तो हम जैसी रूहों के लिए ही लिया। चाहे वो किसी माध्यम से उन्होंने हमारे अहंकार को तोड़ा हो, चाहे उनका कोई भी माध्यम हो, चाहे सेवा का माध्यम हो, चाहे भक्ति का माध्यम हो, हर एक माध्यम से गुरु महाराज जी ने हमें उस सच्चे शब्द से, उस सच्चे नाम से जुड़ने से के लिए बोला। तो ऐसी ही एक पुरानी गुरु महाराज जी की एक लीला है, चकौड़ी आश्रम जो अभी पाकिस्तान में है। तो वहाँ पे श्री गुरु महाराज जी एक बार सत्संग कर रहे तो एक उनके संत सेवादार ने आकर के एक सोने का हार चढ़ाया, जो उस संत को भी उसके किसी सेवादार ने उसके मतलब कोई मनोकामना पूरी होने पर उसने चढ़ाया था। आधा पाव का एक हार था वो। उसने गुरु महाराज जी विराजमान, श्री गुरु महाराज जी विराजमान आकर के उनके गले में वो हार डाल दिया और जाकर के एक कोने में बैठ गया। तो भाई गुरु महाराज जी तो त्रिलोकीनाथ भगवान जो घट घट के अंतर की जानत वाले गुरु महाराज जी तो हर एक चीज़ को जानते थे कि किसके दिल में क्या भाव है और किसके मन में क्या चल रहा है। और गुरु महाराज जी ने जब सत्संग ख़त्म हुआ, गुरु महाराज जी अपने कमरे में गए। जब सेवादार ने गुरु महाराज जी की कमीज़ ऊपर से उतारी तो देखा कि गुरु महाराज जी की बनियान के ऊपर पसीने की कुछ बूंदें पड़ी हुई थी। तो श्री महाराज जी पूछते, ये किसके कारण आई हैं? भाई गुरु महाराज जी को तो एक गुरु महाराज जी ने तो बहाना बनाना था उसकी सेवा को बचाने के लिए। तो स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज, गुरु महाराज जी के आशिक मस्ताने हनुमान वहाँ पे खड़े थे। तो गुरु महाराज जी की ये क्वेश्चन को सुनकर उन्होंने जवाब दिया, प्रभु ये हार के कारण हुआ है। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा, किसने पहनाया मुझको हार? किसने पहनाया मुझको हार? तो उन्होंने कहा कि सेवादार को बुलाया जाए जिसने पहनाया। बाहर उस सेवादार की बड़ी ही वाहवाही हो रही थी कि इसने गुरु महाराज जी को हार पहनाया है, इसने कितना अच्छा कार्य किया है, कितना लोगों की वाहवाही ले रहे थे वो महात्मा बाहर। तो उन्होंने सोचा कि गुरु महाराज जी मुझे शाबाशी देंगे। वो जैसे ही गुरु महाराज जी के पास वो आए तो गुरु महाराज जी गुरु महाराज जी ने एक ऐसी चोट मारी। गुरु महाराज जी फरमाते हैं, ये हार क्यों डाल दिया तूने मेरे गले में? इतना भारी भरकम है तूने? अब ये सेवा करी है जब मुझे सज़ा सुनाई है, जो ऐसा हार मुझे पहना दिया तूने? तो गुरु महाराज जी ने हार को तोड़ मरोड़ करके उसके ऊपर फेंकते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए तेरा ऐसा हार। तो वो दुखी होकर के बाहर, कमरे के बाहर चले गए। अब गुरु महाराज जी के दिल के भाव देखो। स्वामी परम जी से पूछते हैं, क्या मैंने सही किया? तो स्वामी परम जी कहते हैं, अरे प्रभु आप कभी कुछ गलत कर सकते हो? आपने बिल्कुल ही सही किया। तो स्वामी परम जी का ये आंसर सुन के गुरु महाराज जी फरमाते हैं, हाँ मैंने बिल्कुल सही किया और बिल्कुल ही सही किया, क्योंकि ये इसकी सेवा वाहवाही में खराब हो रही थी। मैंने अपने बच्चे की उस सेवा को सेव किया।
सेवा को मैंने बचाया है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं जाओ उसको बाहर देख कर के आओ, उसको दिलासा दो। तो गुरु महाराज जी ने जब ये वचन फरमाए तो स्वामी परम जी बाहर गए। तो जैसे उन महात्मा जी के पास गए तो महात्मा जी बोलते हैं, हे स्वामी जी, आप मुझे श्री गुरु महाराज जी से माफ़ी दिलवा दो, मेरे से अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने बहुत बड़ा अहंकार रखा था मन में, जो मेरे प्रभु ने इस माध्यम से काट दिया। तो स्वामी परम जी ने आकर के ये बात बताई तो गुरु महाराज जी बोलते हैं, हार टूटने से अहंकार टूट गया, कोई बहुत ही छोटी सी बात है, इतनी जल्दी अहंकार टूट गया, यही तो मेरे बच्चों की पहचान है। तो कहते हैं ना, सदगुरु क्या करते हैं, मारे गोला प्रेम काम मेरा ढाई भ्रम का कोट। तो भाई वो प्रेम का गोला मारते हैं गुरु महाराज जी। अब वो घड़े वाला हिसाब किताब होता ना, अंदर से कैसा हाथ बाहर से कैसा हाथ, तो वो ही वाला गुरु महाराज जी हाथ रखते हैं। जो प्रेम भक्ति और भावना हम गुरु महाराज जी से सीखते हैं, उसको हमें अपने जीवन में उतारना भी है। तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं, ये एक हार टूटने से मेरे बच्चे का वास्तविक स्वरूप सामने आ गया, तो ऐसे लाखों हार वार दूँ मैं अपने बच्चों पे। तो भाई वो तो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी ज़्यादा हमारे से गुरु महाराज जी अटैचमेंट रखे हुए हैं। ये तो है, यही बात है कि हमारी ही झोली छोटी पड़ गई तो गुरु महाराज जी ने तो देने से कभी भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि गुरु महाराज जी तो रहमतें डालते ही जा रहे हैं। कभी हमारी झोली छोटी पड़ जाती है, कईयों की तो झोली ही फटी रहती है हम जैसों की। तो इसलिए इन लीलाओं का माध्यम यही है कि भाई जब भी आप सेवा में जाएं, गुरु महाराज जी की सेवा में जाएं, तो अपने अहंकार को छोड़ करके जाना। क्योंकि जब भी हम सेवा कर रहे होते हैं तो कभी कभी मन में आता है, अरे ठीक है, हमें लोग देखें कि ये दरबार की सेवा कर रहा है, कितना उच्च भक्त है। भाई गुरु महाराज जी को ऐसी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। गुरु महाराज जी फरमाते हैं, सेवा करो सेवक बन करके, कभी इससे सेवक के माध्यम से ऊपर उठने की कोशिश मत करो। मेरा भाव है, मेरी मर्जी होगी तो गुरु महाराज जी कहते मैं आपको ऊपर उठाऊंगा, मैं ऊपर उठाऊंगा। अब देखो श्री गुरु महाराज जी नंगली निवासी भगवान जी अब हमारे साथ ही होते हैं, हमेशा पल पल साथ होते हैं। ये हमारा पर्सनल अनुभव है, मैं आपसे अपने पर्सनल अनुभव भी शेयर करूंगा आगे की वीडियोस में। आप गुरु महाराज जी की लीलाओं को ऐसे ही सुनते रहेंगे। श्री नंगली निवासी भगवान के जो बच्चे होते हैं वो मस्ताने होते हैं, इसलिए हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए हारा वाले के। तो आप जब भी गुरु महाराज जी की सेवा को करें तो भाई अहंकार को तज करके करें, क्योंकि गुरु महाराज जी को अहंकार अच्छा नहीं लगता। इसलिए रूहानियत को लेना है, रूहानियत की कमाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सिमरन करना है गुरु महाराज जी के नाम का। तो मोस्टली हमारे पास क्या एक बहाना होता है कि हम सिमरन नहीं करते, हमारे घुटने दर्द होते हैं, हमें दिखाई नहीं देता। इसके बारे में हम आगे एक वीडियो में बात करेंगे कि हमें सिमरन में दिखाई नहीं देता, हमारा ध्यान नहीं लगता, हम अंदर से कुछ हासिल ही नहीं कर पा रहे हैं। इसके ऊपर गुरु महाराज जी की प्रेरणा से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सिर्फ रूहानियत की और भी ज़्यादा रूहानियत की बातें होंगी। तो तब तक के लिए जय सच्चिदानंद जी, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।